हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन। तो गाइस, आज का जो पूरा मेरा व्लॉग है उसमें मैं अपनी यूनिवर्सिटी जाने लगी हूँ जहाँ से मैंने डिग्री की थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मैं काफ़ी देर बाद जा रही हूँ और वहाँ मैं किसी काम से जा रही हूँ, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो लेने जा रही हूँ, कंप्लीट करने जा रही हूँ। तो इसलिए मैंने कहा चलो अच्छी तरह से तैयार श्यार होते हैं, कहीं वहाँ कोई जानने वाले भी मिल जाते हैं या टीचर्स मिल जाते हैं, फिर वो ये ना मिल के कहें यार इसने अपना क्या हाल बनाया हुआ है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टेंशन होकर गई थी। गए हम सुबह के 9 बजे ही थे, लेकिन उससे पहले तैयार-श्यार होना था और सब कुछ रिकॉर्ड करना था, तो मैं जल्दी थोड़ी उठ गई थी, 8 बजे उठ गई थी, मुझे छोटे-छोटे काम भी सारे करने थे। फिर मैंने अपनी तैयारी-श्यारी शुरू की, वही जो मेरा मेकअप है पुराना वही यूज़ किया क्योंकि मैं वही नॉर्मल रूटीन में यूज़ करती हूँ। हाँ, 1-2 चीज़ें उसमें ऐड कर लेती हूँ या फिर मतलब एक्सक्लूड और इंक्लूड चलता रहता है उसमें कि कौन-सी चीज़ किस हिसाब से अच्छी लगेगी, अच्छा ज़्यादा ओवर तो नहीं लगेगी। यहाँ पे जो मेरा फेस है, वीडियो में काफ़ी वो चिट्टा दिखता होगा, वो क्रायोलॉन का पैनकेक लगा के, लेकिन ये बिल्कुल मेरी शेड के साथ मैच है। जब मैं इसको पूरा लगा लेती हूँ तो फिर इसको मैं एक दफ़ा रोज़ वाटर से टिश्यू से वाइप ऑफ भी कर लेती हूँ। पैनकेक्स का एक्चुअली यही सीन होता है कि यार उसे बाद में थोड़ा सा रिमूव करना पड़ता है क्योंकि एक्स्ट्रा ना कहीं वो फेस पे लग जाए। और समर्स में पैनकेक बेस्ट रहते हैं, कोई भी चीज़ पैनकेक से बढ़ के नहीं होती यार। समर्स में बेस्ट ही रहते हैं वो। फिर मैंने अपना मस्कारा लगा लिया था, मस्कारा शस्कारा लगा के, लाइनर शाइनर लगा के मैं अपने बाल शाल खोल के बिल्कुल रेडी हो गई थी। और फिर मैंने अपने जो था वॉशरूम में टॉवल वगैरह लटकाना था, चीज़ें चूज़ें छोटी मोटी उठानी थी, सारी चीज़ें मैंने उठाई। वहाँ से सारा क्लीन किया रूम, ताकि जब तक मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे हैं तब तक मैं जल्दी जल्दी रेडी होकर रूम थोड़ा सा क्लीन कर लूँ, चीज़ें इकट्ठी कर लूँ, क्योंकि जब वापस आते हैं कहीं से तो इतनी थकावट हुई होती है कि दिल नहीं करता कुछ भी करने को। तो जाने से पहले कमरा नीट हो तो वो सही लगता है, आके बंदा आराम से लेट जाए। फिर उसके बाद मैंने अपनी जूती शूती पहनी, मैचिंग तो नहीं थी खैर, क्योंकि मेरा डार्क ब्राउन ड्रेस था, लेकिन उसके साथ यही जा रही थी। डार्क ब्राउन मेरे पास जूती थी, मगर ना वो कुछ आगे से थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा सा टेढ़ा लग के जैसे ख़राब नहीं हो जाती वैसे कुछ हो गया था, तो इसलिए मैंने वो नहीं पहनी थी। अब मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ बेसब्री से कि वो कब जल्दी जल्दी तैयार हो जाए और कब हम निकलें। मैंने अपनी सारी चीज़ें रात को ही रेडी कर ली थी भाई, बैग शैग फ़ाइल शाइल जो भी मुझे चाहिए थी वहाँ पे वो मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था। कपड़े भी प्रेस कर लिए थे अपने और अपने हस्बैंड के, और हर बार की तरह मैचिंग कपड़े, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है कि यार मेरे और मेरे हस्बैंड के सेम कपड़े हों और जो हमारा बेबी है उसके भी सेम हमारे जैसे कपड़े ही हों। तो बस सबका अपना अपना हिसाब होता है, तो मुझे इस तरह से पसंद है। तो ये थे मेरे हस्बैंड के प्यारे प्यारे पाँव जो कि वो मुझे दिखा रहे थे। और जब भी वो इस तरह से जूती पहनते हैं फिर मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ, फिर उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, फिर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो है ही इतने प्यारे हैं। तो अब हम लोग यार तैयार हो के थोड़ी सी वीडियो शीडियो ले के अपनी सेल्फ़ी ले के फिर हम निकल पड़े थे। और बारिश का मौसम था, हर जगह कीचड़ था। रास्ते में हमने जितनी बातें हो सकती थी उतनी बातें की, थोड़ी बहुत बहस भी की, छोटी छोटी बातों पर छोटी छोटी नोक झोंक भी हुई। लेकिन भाई ऐसे हस्बैंड वाइफ में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं ना। तो फिर जब भी कुछ ऐसे बात हो तो फिर जोहित मुझे मना लेते हैं जल्दी से। तो फिर हम पहुंच गए थे यार यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी पहुंचते हुए सिर्फ हमें 10 से 13 मिनट लगे होंगे, मतलब जो मैंने टाइम नोट किया था। यार इतनी जल्दी जल्दी हम पहुंच गए थे यूनिवर्सिटी। और जिस ज़माने में मैं जाती थी ना जहाँ पे मेरा घर था यार, वहाँ से 40 मिनट्स लगते थे, और बस पूछो ही मत भाई, इतनी लंबा रास्ता, रास्ते में ही थक जाते थे, आना जाना ही मुश्किल हुआ होता था। और अगर यूनिवर्सिटी की बस पे जाते थे तो फिर तो भाई इतने घंटे लग जाते थे ना कि जैसे 2 घंटे लग गए, 2.5 घंटे लग गए। और मेरा स्टॉप भी लेने के लिए मुझे सबसे पहले आते थे, छोड़ने के लिए मुझे सबसे एंड पे। तो फिर भाई यूनिवर्सिटी का आपको बताऊँ यार, यूनिवर्सिटी में इतना कुछ चेंज हो गया था, इन्होंने नई डिपार्टमेंट्स बना लिए भाई, इतनी प्यारी यूनिवर्सिटी बना ली। मतलब पहले भी प्यारी थी मगर अब तो कुछ ज़्यादा ही इन्होंने सारे एएचएस और इंजीनियरिंग ये सारे डिपार्टमेंट अलग कर दिए हैं, इनकी बिल्डिंग्स ही अलग बना दी हैं। तो खैर हम लोग अपना काम शाम करके वेट कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स का। तो फिर मुझे तो थोड़ी सी भूख लग गई, फिर हम कैफ़े में जाके बैठे थोड़ी सी देर के लिए। कैफ़े में बैठ के हमने थोड़ी बातें शातें की और थोड़ी सी पेट पूजा की। अब यहाँ पे मैं इनका कैफ़े देख रही थी, जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो तब ये कैफ़े यहाँ पे इस तरह से नहीं था मगर जैसे अब है, अब इसमें जैसे पेंटिंग वगैरह बनी है और इसका फर्नीचर इस तरह का है, वैसा नहीं था, बहुत चेंज था।
थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि एक बिल्डिंग से हमें दूसरी बिल्डिंग में जाना था और हमने गाड़ी पार्क की थी हॉस्पिटल वाली साइड पे। यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ इन्हीं का ही हॉस्पिटल है, ऐसी यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है। और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी और भूख भी इतनी ज़्यादा लग गई थी। फिर हमने थोड़ी पेट पूजा की, क्लब सैंडविचेस मंगवाए जो कि बिल्कुल ही फजूल थे। तो फिर मैंने शेक मंगवाया। हाँ, शेक मज़े का था। क्लब सैंडविचेस जो थे ना वो एवं ही थे। अच्छा, उससे खाने से पहले हमने उससे पूछ लिया था कि यहाँ पे क्या मज़े का है ना, तो सैंडविचेस में क्या मज़े का है। उसने मतलब क्लब सैंडविच, हमने वही मंगवा लिया यार, अन्य हमने मंगवा लिया वो। और फिर मेरे पाँव बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे और मेरे हस्बैंड थोड़ी सी मेरी खिदमत कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ और शरीकों को साड़ देती हूँ वीडियो बना के। अच्छा, जहाँ पे हम बैठे हुए थे ना फर्स्ट फ्लोर पे यार, वहाँ पे बहुत सुकून था, कोई भी नहीं था बस एक कपल के अलावा। ये भी कपल जैसे कह लें कि किसी के पेरेंट्स लग रहे थे मुझे, वो आए हुए हैं। इसके बाद हमारा काम शाम हो गया था, हम लोग यूनिवर्सिटी से निकल पड़े थे और बैक गेट से निकले थे जो मैंने कभी देखा भी नहीं था। यूनिवर्सिटी के 5 सालों में मैंने वही बैक वाला गेट ही नहीं देखा था। और मेरे हस्बैंड ने पता नहीं कहाँ से गाड़ी निकाली और मुझे पता भी नहीं चला। उसके बाद मैंने अपना लंच बॉक्स खोला और अपने 2 रोल खाए। अच्छा, रोल बनाए हुए थे, मेरी फूफो ने मुझे दिए थे लंच के लिए, ताकि मुझे उधर जाकर कहीं भूख ना लग जाए और फिर मेरा उधर कुछ खाने को ना दिल करे तो मैं ये खा लूँ। तो मैंने ये खाए थे और मुझे पता था कि ये मज़े के होंगे, ज़हन में सोच ही रही थी मज़े के होंगे। और उस क्लब सैंडविच से तो ये मज़े के ही थे जो हमने 600 रुपये के उधर खा लिए थे। उससे अच्छे घर के जो पराठा रोल थे वो मेरी फूफो ने बनाए थे, वो इतने अच्छे थे। अच्छा, रास्ते में हम लोग फिर रुके थे एक जगह पे, यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी के पास था एक सफ़ायर का आउटलेट, फैक्ट्री आउटलेट। तो मैं यहाँ वहाँ पे कह रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि यार मुझे यहाँ जाना है, लेकिन वो जाते जाते ना भूल गए। मुझे कहते कि यार मेरे जहन से निकल गया कि आपने वहाँ जाना था और आपने भी नहीं याद करवाया। फिर उनको भी अफसोस लग गया कि यार मैंने क्यों इस तरह से किया है, मैं क्यों नहीं इसको लेके गया ऐसे करके। तो फिर वो मुझे रास्ते में एक और आउटलेट आया, वहाँ पर उन्होंने गाड़ी रोकी और मुझे पता ही था कि यार मैं यहाँ से इतनी शॉपिंग कर लूँ। ये था कोगर का फैक्ट्री आउटलेट और इनकी शॉप जो थी बाहर से ही दिखने में बड़ी अट्रैक्टिव सी लग रही थी। उन्होंने बाहर भी रेट्स लगाए हुए थे, लेकिन मोस्टली ना जो इस तरह के जैसे ब्रांड्स वगैरह होते हैं ना, वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ना कि लोग अंदर घुस आए, तो उसके लिए ये लोग बाहर लिख के लगा देते हैं अप टू 70% ऑफ, अप टू 50% ऑफ। और जीन्स है जी भाई 500 रुपये में, 600 रुपये में, 300 रुपये में, 400 रुपये में। तो इस टाइप की चीज़ें लिख के लगा देते हैं। मेरे जहन में वही चल रहा था कि यार इस टाइप की कोई चीज़ें होनी, चलो ठीक है अगर वो ले आए तो मैं एक दफ़ा विज़िट कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। तो वही हुआ यार। फिर मैं विज़िट किया और इनके स्टोर में कोई मज़े मज़े की चीज़ें थी, इतने मज़े मज़े की चीज़ें थी ना कि दिल कर रहा था कि यार मैं सारी ले लूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा लिमिटेड खर्चा करना था। तो मैंने फिर ली थी एक जीन्स ली थी और अपने लिए 2 3 बल्कि अपने लिए शर्ट्स ली थी और एक बहना के लिए शर्ट ली थी, एक पुप्पो के लिए शर्ट ली थी। क्योंकि फिर मैं अगर कुछ भी लूँ ना, फिर मेरा दिल करता है कि यार मैं उनके लिए भी ले लूँ। और वैसे भी ये सेल पे था और इतना सस्ता था, तो दिल कर रहा था कि यार ढेर सारी बंदा शॉपिंग कर ले, लेकिन फिर भी यार लिमिटेड खर्चा करना चाहिए, ऐसे पैसे पेड़ों पे थोड़ी लगे होते हैं। तो अभी मैंने सब कुछ ले लिया है, मेरे हस्बैंड बिल करवा रहे हैं और मैं आपको घर पहुंच के सारा कुछ दिखाऊंगी। तो हम लोग फाइनली फिर पहुंच गए थे घर। तो घर पहुंच के मैंने सबसे पहले मैं छत पे गई। छत पे जाकर मैंने अपना जो टॉवल था वो वॉश करके रखा था, तो वो गीला था, उसको मैं लटकाना भूल गई थी, तो मैंने छत पे पहले उसको फैला के आई। अभी यहाँ पे बेबी शावर की बड़ी तैयारियाँ चल रही हैं, ज़ोरों शोर से चल रही हैं तैयारियाँ। तो ये बलून्स थे जो अमन ने सारा डेकोरेट किया। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ, बस नीचे जाके मैं आपको फिर दिखाऊंगी सारी अपनी शॉपिंग जो जो मैंने की। मैंने सारा कपड़े शपड़े चेंज कर लिए थे आते साथ ही, क्योंकि मुझे था कि मैं आपको साथ ही जल्दी जल्दी अपनी शॉपिंग दिखा दूँगी। तो ये सारी वो शर्ट्स हैं जो मैंने ली थी भाई। ये वाइट शर्ट थी और फिर ये थी ब्लैक शर्ट, ये थी थोड़ी कैमल शेड में थी और टाइगर जैसा प्रिंट था इसका। अच्छा, ये थी पिंक कलर की फ़्रॉक जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई थी। ये 800 में मिली थी। और वैसे आप देखें लिंक रोड पे चले जाएं या फिर आप लिबर्टी चले जाएं या आप एम आलम पे चले जाएं, आप किसी भी ब्रांड पे चले जाएं और आपको इस तरह की फ़्रॉक्स जो हैं, शॉर्ट फ्रॉक्स जो हैं, वो काफ़ी महंगी मिलती हैं। तो उस हिसाब से ये काफ़ी सस्ती थी, 800 रुपये की थी, क्योंकि ये फैक्ट्री आउटलेट था इस वजह से। उसके बाद ये थी कुछ ब्राउन और वाइट, ये प्रिंटेड में थी और इसकी जो प्राइस थी वो थी 900। और ये सिल्क
सिल्क की थी। जो मैंने आपको पहले पिंक दिखाई है वो लॉन था और ये सिल्क थी। अच्छा जी, ये है ब्लैक, ये भी सिल्क में थी, स्मूथ सिल्क की जैसे बनी होती है ना शर्ट, वैसे बनी हुई थी। और इसके बाजू मुझे थोड़े से ठीक नहीं लगे थे, वैसे मुझे इसके बटन्स अच्छे लगे थे। मैंने सोचा कि मैं इसको ना टक इन करके पहनूँगी, जीन्स में जैसे पहनते हैं ना, कार्गो में पहनते हैं वैसे। और ये मुझे मिली थी 500 रुपीज़ की। अब 500 रुपये में यार एक शर्ट मिल रही है तो क्या ही बात है। अच्छा, इनकी प्राइजेस मैंने शो करवाने की कोशिश की थी लेकिन ये दिख नहीं रही थी क्योंकि ज़्यादा लाइट थी शायद इस वजह से, तो इसलिए मैं साथ साथ आपको प्राइजेस बताती जा रही हूँ। ये वाइट कलर की टी शर्ट थी और इसके जो आगे था वो गोल्डन कलर का कुछ पॉकेट पे बना हुआ था, पॉकेट इसकी उल्टी बनी हुई थी। तो अच्छा स्टाइल था इसका, इसको भी आप जैसे टक इन करके पहन सकते हैं, बाहर भी निकाल के पहन सकते हैं। अगर आपने स्किनी जीन्स के साथ पहनी तो बाहर निकाल के पहन लें। और ये थी 500 रुपये की। और ये अब नेक्स्ट है ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में। तो ये भी मैंने यही सोच के ली थी कि मैं इसको टक इन करूँगी। और ये मुझे मिली थी 1000 की। इसके बाद है ये जीन्स, यार ये जीन्स 500 रुपये की मिली है। और ये स्ट्रेचेबल जीन्स है, कोई वो नहीं है, मतलब बहुत टाइट नहीं है। आप अपनी मतलब ये आपकी फ़िटिंग के हिसाब से खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। अच्छा, शॉप का मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी शॉप जो है वो गजुमता मेट्रो बस स्टॉप है, वहाँ से आप जब रूई नाला की तरफ जाएंगे राइट हैंड पर ही इनकी शॉप आएगी, राइट साइड पर इनकी शॉप आएगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं नीचे उनकी लोकेशन भी डाल दूँगी जहाँ से मैंने ये कपड़े शपड़े लिए हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे हेल्दी स्टे सेफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और अपने पेरेंट्स का भी बहुत ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।